हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल शैतानी दुनिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस कथा के लेखक है विक्रम कुमार। साल की रात का समय था। विलास जंगल के रास्ते अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था। अंधेरा कुछ ज़्यादा ही था। उसके हाथ में मशाल जल रही थी और मशाल के उजाले में वह रास्ते से चल रहा था। तभी उसका पैर ज़मीन में धंस गया और फंस गया। उसने अपना पैर ज़मीन से बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से फंसा था। कुछ देर कोशिश करने के बाद उसका पैर ज़मीन से निकल गया, लेकिन उसके पैर पर खरोच आ आई। उस खरोच से थोड़ा सा खून बाहर आया और उसकी बू हवा में फैल गई। तभी हवा चली और मशाल बच गई। विलास घबराया क्योंकि उसे मशाल जलाने में देर लगने वाली थी। तभी उसे किसी औरत के गाने की आवाज़ सुनाई दी। इतनी रात गए, जंगल में कौन गाना गा रही है? तभी उसने दे कि एक पेड़ के सामने घड़ी साड़ी पहनी, सर पर घूंघट उड़े एक स्त्री खड़ी है। वह स्त्री ही गाना गा रही थी। उसका शरीर काफ़ी आकर्षक था। विलास उस पर मोहित हो गया। उसने अपने कदम उस स्त्री की तरफ बढ़ाए। वह उसके पास गया। आप काफ़ी मधुर आवाज़ में गाना गा रही थी। कौन हैं आप? जी, मैं मधुरा हूँ। वाह, आपकी आवाज़ भी बिल्कुल आपके नाम की तरह ही मधुर है। धन्यवाद। फिर तो आपके होंठ भी उतने ही मधुर होंगे, विलास ने कहा, और उसने उस स्त्री का हाथ पकड़ लिया। क्या आप चखें? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, उस औरत ने हाँ कहा और शर्म से अपना चेहरा नीचे किया। विलास ने उसका घूंघट खोला और उसका चेहरा ऊपर किया, और उसका चेहरा देख उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उस औरत के दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे और वो दिखने में काफ़ी डरावनी थी। कौन हो तुम? उस स्त्री ने विलास को धक्का मारा और विलास ज़मीन पर गिर गया। उसकी नज़र उस औरत के पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे, यानी कि वो एक पिलपैरी थी। पैरी ने विलास का पैर पकड़ा और उसके पैर पर लगे जख्मों को चाटने लगी। तुम्हारा खून तो काफ़ी मीठा है, ऐसा कहते हुए उसने उसके पैरों को काटना शुरू कर दिया। कोई बचाओ, कोई बचाओ, मुझे विलास ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। वो पिलपहरी उसके कटे पैर से निकल रहे खून को चाटने लगी। विलास को अपनी मौत नज़दीक दिख रही थी। तभी एक बाबा वहाँ पर आए। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ने चालू कर दिए और फिर वो पिलपहरी चिल्लाने लगी और वहाँ से भाग गई। डरो मत, अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। विलास ने उस बाबा की तरफ देखा। उसका सिर बहुत सारे भगवे कपड़े से बंधा हुआ था, मानो उनके सिर पर कोई साफा बंधा गया हो। धन्यवाद बाबा जी, बाबा जी, आपकी वजह से मेरी जान बच गई, विलास दर्द के मारे कराते हुए बोला। बाबा जी समझ गए कि विलास को दर्द हो रहा है। बाबा जी ने उसके जख्मों पर हाथ रखा और कुछ मंत्र बोले, और फिर उसके जख्म अपने आप भर गए। यह देख, विलास चिल्लाया, यह तो चमत्कार हो गया। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। उसके बाद विलास ने बाबा जी से गुजारिश की कि वह उसके साथ उसके गांव चले। कुछ देर बाद बाबा जी उसके साथ गांव चलने के लिए तैयार हो गए। गांव पहुंचने पर उसने गांव वालों को घटी घटना के बारे में बताया। यह देख गांव वालों ने बाबा जी की जय जयकार की। दूसरे दिन गांव वाले जो किसी कारण से जख्मी हो गए थे और जो लोग बीमार थे, वह बाबा जी के पास गए। बाबा जी आंख बंद करके उनके जख्मों पर हाथ रखते और मंत्र पढ़ते और जख्म ठीक हो जाती। जो लोग बीमार थे उनके ऊपर बस बाबा जी की नज़र पड़ते ही वो लोग ठीक हो जाते। यह देख गांव वाले उनकी जय जयकार करने लगे, लेकिन बाबा जी के साथ कुछ अजीब होता था। बाबा जी अचानक से अपने सिर को पकड़ते और चीखने चिल्लाने लगते, तो कभी ज़मीन पर लेटकर सिर पकड़ते हुए रोते। लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर बाबा जी यह अचानक क्या होता है। क्या बाबा जी का सिर दर्द करता है? और अगर ऐसा है तो वो खुद का दर्द मिटा क्यों नहीं सकते? लोगों की बीमारियां और ज़ख्म ठीक करने वाले बाबा जी खुद दर्द के मारे रो पड़ते। उसी गांव में एक बूढ़ा था जिसका नाम तात्या था। तात्या 80 साल का बूढ़ा था। वो मौत से काफ़ी डरता था। बुढ़ापे के कारण उसका शरीर कमज़ोर पड़ चुका था। वह मरना नहीं चाहता था, इसलिए एक दिन वह उस बाबा जी के पास चला गया और उनके सामने जाकर शांति से खड़ा हो गया। बाबा जी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। तुम्हें मौत से डर लगता है? यह सुन तात्या की आंखें बड़ी हो गईं। तुम मरना नहीं चाहते हो ना? लेकिन बाबा, आपको यह सब कैसे पता चला? मैं सब कुछ जानता हूँ। तो आप यह भी जानते होंगे कि मैं आपके पास क्यों आया हूँ। हाँ, मुझे पता है बाबा जी की आयु क्या है, 800 से 900 साल।
बाबाजी ने जवाब दिया। यह सुनता त्या काफ़ी चौंक गया। लेकिन आप तो बस 40 से 45 साल के नौजवान लग रहे हैं। लगने में और होने में काफ़ी अंतर होता है। बेटा, लगता है यह बाबा झूठ बोल रहा है। तात्या ने सिर नीचे किया और मन ही मन बोला, झूठ बोलने से मुझे क्या मिलेगा बेटा। यह सुनता गया, बाबाजी आप तो काफ़ी सिद्ध है। आप मन भी पढ़ सकते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं ना कर सकूं, सिर्फ एक चीज़ के अलावा। वो क्या चीज़ है बाबाजी? मैं खुद को मार नहीं पा रहा हूँ। यह सुन तात्या फिर एक बार चौंक पड़ा। हर कोई लंबी आयु चाहता है, अमर बनना चाहता है, लेकिन आप मरना क्यों चाहते हैं? क्योंकि अमृतत्व एक श्राप है। अगर अमृतत्व श्राप है तो मैं यह श्राप चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे यह श्राप दें। यह सुन बाबाजी गुस्सा हो गए। मूर्ख, तुम्हें पता भी है कि यह कितना बुरा श्राप है, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन बाबाजी, मैं यह श्राप अपनी मर्जी से चाहता हूँ। मैंने कहा निकल जाऊँ। क्या आप मुझे यह श्राप दे सकते हैं? तात्या बाबाजी के चरणों पर गिर के बोला। बाबाजी सर पकड़कर चीखने लगे, आओ आओ मेरा सिर। बाबाजी को फिर से सिर दर्द होने लगा और वह पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगे। यह देख तात्या घबराया। ऐसा लग रहा था मानो बाबाजी अभी सिर दर्द के कारण मर जाएंगे। तात्या घबराते हुए वहां से निकल गया। दूसरे दिन तात्या फिर से बाबाजी के पास गया। बाबाजी कृपया करके मुहाए बूढ़े पर दया कीजिए और मुझे अमृतत्व दे दीजिए। यह सुन बाबाजी रो पड़े। मैं यह दर्द और नहीं सह सकता। बाबाजी, आप तो अमर है और काफ़ी सिद्ध भी है, फिर भी आप अपना यह सिर दर्द ठीक क्यों नहीं कर सकते? मैं तुम्हें अपना अमृतत्व देने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम अपनी मर्जी से यह मेरा अमृतत्व लेना चाहते हो? यह सुन तात्या खुशी के मारे उछल पड़ा। हाँ बाबाजी, मैं यह लेना चाहूँगा। ठीक है, फिर अगली पूर्णिमा के रात सफ़ेद कपड़े पहन के जंगल के झरने के पास मुझसे मिलो। मैं तुम्हें अमृतत्व दे दूंगा। तात्या ने हाँ कर दिया और खुशी के मारे वहां से चला गया। कुछ दिन बाद पूर्णिमा की रात आई। तात्या सफ़ेद कपड़े पहनकर झरने के पास गया। बाबाजी वहां पर अग्नि के सामने बैठकर कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। तात्या ने बाबाजी के पीछे कुछ मंत्र दोहराए और फिर बाबाजी ने एक चाकू से अपना हाथ काटा। तभी तात्या के पीछे से एक स्त्री की आवाज़ आई, तात्या क्या तुम इस अमृतत्व के श्राप को लेना चाहते हो? आवाज़ सुन तात्या ने मुड़कर देखा। वहाँ पर एक लाल साड़ी पहनी सुंदर स्त्री खड़ी थी। वह इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि तात्या बस उसे ही देखे जा रहा था। उसके मन में उस स्त्री के लिए वासना जागने लगी। क्या तुम इस अमृतत्व के श्राप को लेना चाहते हो? हाँ, मैं इसे लेना चाहता हूँ, तो फिर मेरे पास आओ। तात्या ने बाबाजी की ओर देखा। बाबाजी ने उसे सिर हिलाकर जाने के लिए कहा। तात्या यक्षिणी के सामने खड़ा हो गया। यक्षिणी उसकी तरफ गुस्से से देखने लगी। उसने बाया हाथ बाबाजी की तरफ किया और फिर कुछ मंत्र बोले। तभी एक काला धुआं बाबाजी के शरीर से बाहर निकला। बाबाजी दर्द के मारे चीखे। उस यक्षण ने वह काला धुआं तात्या के शरीर में डाला, जो उसके नाक से और कानों से उसके शरीर में घुसा। तात्या भी दर्द के मारे चीखा और ज़मीन पर बेहोश होकर गिर गया। कुछ देर बाद तात्या ने अपनी आंखें खोली। सामने बस बाबाजी खड़े थे। यक्षण वहां से जा चुकी थी। तात्या को जिंदा देख बाबाजी खुशी से झूम उठे। तुम जिंदा हो? तात्या उठ। अब मैं अमर हो गया हूँ? तात्या ने बाबाजी से पूछा। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं ये सच कैसे मान लूँ? यह सुन बाबाजी ने अपने जमी पर रखी अपनी कुल्हाड़ी उठाई और तात्या का सिर धड़ से अलग कर दिया। तात्या का कटा शरीर ज़मीन पर गिर गया। बाबाजी मुस्कुराते हुए उसके शरीर को देखने लगे। अभी अभी इसके शरीर पर दूसरा सिर उगा आएगा, बाबाज खुद से ही खुश होते हुए बोले और उसके शरीर पर सिर उगने का इंतज़ार करने लगे। लेकिन कुछ देर बीतने के बाद भी उसके शरीर पर सिर होगा। यह देख बाबाजी घबरा गए। क्या यह सच में मर गया? बाबा घबराते हुए खुद से ही बोले, क्या सच में तात्या मर गया? बाबाजी ने गलती से तात्या की जान ले ली, या फिर तात्या अमर बन जाएगा। हेलो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शैतानी दुनिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।